महानंदा नदी को बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई, एक लंबा संघर्ष लड़ा है। खबर समय ने आपने खुद भी देखा, इसके साक्ष्य आप खुद भी है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए और अब महानंदा को बचाने की जो प्रक्रिया है इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसकी बीज हालांकि छठ पूजा के टाइम में ही रखा गया था। उस टाइम में खास तौर पे वो लोग जो छठ पूजा के लिए इसी महानंदा नदी पे निर्भर हैं, उनमें तीव्र आक्रोश था। उन्हें लग रहा था कि शायद वह छठ पूजा नहीं मना पाएंगे और ऐसा पिछले 3-4 सालों से ये सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन अब खूबसूरती को बरकरार रखते हुए वो सभी लोग जो प्रत्येक साल छठ पूजा का बेसब्री से इंतजार करते हैं, घाट बनाते हैं, उसे सजाते हैं, पूजा आराधना की जाती है, तो उनके चेहरे पे भी खुशी है। साथ ही जो पर्यावरण के शुभ चिंतक हैं वह भी अब नाराज नहीं होंगे। हमारे साथ मनोज वर्मा है। ये चेहरा भी आपके लिए पुराना नहीं होगा, नया नहीं होगा, क्योंकि ये तमाम लोग थे उस टाइम में जो परेशान थे, क्योंकि छठ पूजा भी करना था। साथ ही सरकार के द्वारा बनाए गए नियम है, उसमें कहीं कोई भूल चूक से भी कोई त्रुटि ना हो, उसका भी ख्याल रखना था। तमाम चीज़ों के बीच में छठ पूजा तो हुआ, लेकिन एक बार फिर हम उसी महानंदा घाट पे हैं और दिखा रहे हैं कि उसके ब्यूटिफिकेशन का काम जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा शुरू हो चुका है। कुछ ही देर पहले यहाँ से गौतम देव भी गए हैं। मनोज जी, गौतम देव जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने आश्वस्त किया कि नवंबर के पहले ये घाट बन के तैयार हो जाएगा। खूबसूरती और घाट दोनों बनेगा। समुदाय जो कि छठ पूजा करते हैं उन्हें भी निराश नहीं होना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त और क्या बातचीत हुई और कितने आप लोग अब आश्वस्त हैं? देखिए, पहले तो हम खबर समय को धन्यवाद देंगे कि इस लड़ाई में, लड़ाई नहीं है, हमारा एक आवेदन था कि हमें पूजा करनी चाहिए और उसमें आप लोग का पुरजोर सपोर्ट था और शायद आप लोग हेल्प नहीं करते तो हम लोग इस मुहिम को इतना आगे तक नहीं ला सके। और दुख के बात था उस समय हमारा जो अभिभावक है, गार्जियन है सिलीगुड़ी शहर का, गौतम देव, कोविड में नर्सिंग में एडमिट था। यदि वो उस समय कोविड में एडमिट नहीं होते तो शायद अगला लास्ट ईयर ही हम लोग पूजा कर सकते थे। दिक्कत उतनी ज़्यादा नहीं होती इतना जितनी दिक्कत हुई थी। तो उन्होंने उसके बाद आने के बाद हम लोग सबको गए थे, उनको बोले थे कि हमें पूजा करनी है। उन्होंने उस दिन बोला था कि होगा। तो आप देख रहे हैं कि PWD प्लस इरिगेशन दोनों काम स्टार्ट कर दिया है और ये लोग काम करने के बाद कॉरपोरेशन जो होगा वो करेंगे। करके उन्होंने हमें नवंबर के पहले ही बोला है कि ये घाट बन जाएगा, हम पूजा कर सकते हैं। रहना उतरने का बाद तो कलकत्ता जा रहे हैं, आके बैठेंगे इंजीनियर लोग के साथ। हमें आशा है कि दादा अपना एक्सपीरियंस से सब कुछ बचा के, NGTA हो, सौंदर्यकरण हो, सब कुछ हम लोग भी यही चाहते हैं। हम लोग तो नहीं चाहते कि सिलीगुड़ी शहर का ब्यूटिफिकेशन खत्म हो जाए। हम लोग चाहते हैं कि ये चीज़ बरकरार है और हमें पूजा करनी। 2 गुट बन चुका था उस टाइम में और ये गुट के तमाम लोग हैं, मतलब ज़्यादातर आप में से वही चेहरे थे, लेकिन एक बिहारी समाज कल्याण के भी लोग थे। इनमें से वो कोई भी नदारत नहीं है। तो क्या बिहारी समाज कल्याण को इसकी खबर नहीं है? देखिए, किसके पास क्या खबर है हमको पता नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि कोई भी बिहारी समाज का ठेका 4-5 आदमी नहीं ले सकता है। आप सिलीगुड़ी शहर में यदि आप घूमेंगे तो हज़ारों ऐसे बुद्धिजीवी बिहारी समाज के हैं, जो प्रोफेसर है, जो टीचर है, जो वकील है, जो बड़े बड़े अफसर हैं। हम चाहते हैं, आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि वो लोग आगे आए, हमारा गार्जियन गौतम देव के साथ बैठे, हमारा बिहारी समाज का क्या प्रॉब्लम है उनको बोला जाए। आज हम लोग ये 4-5 आदमी मिलकर समाज का ठेका नहीं ले सकते हैं और किसी से संभव भी नहीं है। ये लड़ाई आप हमारे साथ थे, हम लोग थे और सब कोई था बोल के लड़ाई को आज हम लोग एक जगह में ला सके हैं। आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है हमारे बिहारी समाज के संप्रदाय को कि आप लोग सबको मिलकर आगे आइए, सबको मिलकर गौतम देव के साथ बैठते हैं। वो सरकार के प्रतिनिधि, हमारा क्या प्रॉब्लम है समाज का, उनसे बात करें, उनको सॉर्ट आउट निकाले। आप हम लोग 2-3 आदमी जाके तो पूरा समाज का ठेका नहीं ले सकते हैं, ये संभव भी नहीं है। आप मंत्री को लेके आए, 2 चीज़ लेके ओपनिंग करा दिए और बिहारी लोग कल्याण हो गया, बिहारी का कल्याण हो गया। ऐसे कल्याण नहीं होता है, अपना बेनिफिट के लिए किसी का कल्याण नहीं होता है, सबको बुलाना पड़ेगा। हम चाहते हैं शहर में जितने बड़े बड़े आदमी हैं हमारे बिहारी समाज से बिलोंग करते हैं, तो एक भी बड़ा चेहरा इस वक्त यहाँ शामिल नहीं है। क्या उनको बताया नहीं गया था या खबर होने के बाद भी वो नहीं आए थे? ये सरकारी चीज़ है। यदि आप समाज का ठेका लेके बैठे हैं तो ये आपका ड्यूटी बनता है कि जो 30 घर पूजा नहीं कर सका, इसको कैसे किया जाए। हम लोग यदि 5-7 आदमी मिलके ये काम बेड़ा उठा सकते, इतना बड़ा समाज नहीं उठा सकता था, लेकिन किसी को बोला नहीं जाता है, किसी को बोलता नहीं है जो क्या कर रहे हैं।
जब ये चीज़ बना था, आज जब गौतम देव आया है, उनको समझाया है, वो इंजीनियर से बैठेंगे। हमने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया कि ऐसा कर दो ऐसा कर दो, वो इंजीनियर से बैठेंगे, बैठ के सॉर्ट आउट निकालेंगे। जब आपको ये रेलिंग का खबर था तो समझाना चाहिए था। जब आप समाज से है, जब कॉर्पोरेशन से बनाया गया तब बैठना चाहिए था कि कैसे इसमें उतरे जाए, कैसे ही आदमी लोग पूजा। आप ही ने तो ये 30 फैमिली को दूर कर दिया, आप ही ने तो ये 30 परिवार को सोचा ही नहीं। तो वो 30 परिवार जो दूर हो गया, क्या इस बार छठ पूजा में सभी लोग शामिल हो पाएंगे? 100% शामिल होंगे। थोड़ा सा 2 इंची इधर इंच होगा, पूजा कर सकेंगे यहाँ पर, जो गौतम दा बोल के गया है। और एक चीज़ सोचिए, गौतम दा का एक चीज़ है, वो क्विक काम करते हैं। मैंने इन लोगों के साथ जाके एक दिन बोला था, देखिए काम स्टार्ट हो गया, देखिए 10 दिन बाद ये कंप्लीट कर देगा। उसके बाद उतरना है, कैसे नियम कानून बचाना है, हम लोग बैठ के सेटल करेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हम इस पार्टी से बिलोंग करते हैं और इस पार्टी का एक फीलिंग्स है कि बिहारी समाज रूलिंग गवर्नमेंट के साथ नहीं। ऐसा नहीं है, कुछ आदमी के लिए ये चीज़ खराब हुआ है और इसको हमको सबको मिलकर रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। हम समाज के सब आदमी को बोलते हैं कि आप लोग आगे आइए, गौतम दा के साथ बैठिए। हमारा क्या प्रॉब्लम है, गौतम दा को बोलिए। गौतम दा सरकार के प्रतिनिधि है, क्यों ऐसा एक मैसेज जाएगा कि हम लोग सरकार के विरुद्ध हैं? हमें छठ पूजा करनी है, छठ पूजा का छुट्टी मिलता है। इतना SJDA के माध्यम से घाट बनाया जाता है, हम लोग जो सरकार को बोलते हैं सरकार मानता है। इतना हिंदी कॉलेज बन रहा है, तो ये गवर्नमेंट का बिहारी विरोधी है, ये गलत चीज़ हटाया जा रहा है। इसके लिए हम लोग सफ़र कर रहे हैं, इसको ध्यान से सुना जाए। हम आपके माध्यम से अपील करते हैं सभी बिहारी समाज के आदमी को कि आप लोग आइए, गौतम दा के साथ बैठिए। आप हमारे समाज का क्या क्या प्रॉब्लम है उनको बोलिए, जाते हम लोग उससे निकल सकें। ये हम लोग का गैप हो रहा है कि 2-4 आदमी 5 आदमी से ये समाज नहीं चलने वाला। आपके माध्यम से हम सबको बोलते हैं कि सबको ही आगे आए और ये लड़ाई लड़े, जाते बिहारी लोग का जो डिमांड है, ज़्यादा डिमांड नहीं है हमें छोटा मोटा चीज़ है, जो गौतम दा के लिए कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन ये पुशबैक किया नहीं जाता है। आज जिनको करना चाहता है उन्होंने तो गौतम देव को नहीं बोला। हम लोग जाके उनको रिक्वेस्ट किए कि इन लोग पूजा करता है, इन लोग का माँ बाप का सेंटीमेंट है, 100 साल से पूजा करता है, सबका माँ बाप का सेंटीमेंट है। पूजा नदी किनारे होता है, कोई भी इस साल तकलीफ से किया। हम लोग जाके गौतम देव को बोले, एक बार ने एक्सेप्ट किया, बोला ना हम समस्या समाधान कर दो। किस चीज़ का समाधान रहता है मैडम, आप बोलिए ना। देखिए, बातचीत करने से समाधान होता है, समस्या का हल होता है। और देखिए, ये जीता जागता उदाहरण है। कहते भी हैं कि अंत भला तो सब भला, और ये जो है ये शुरुआत की गई है यहाँ पे। महानंदा की खूबसूरती को तो बढ़ाया ही जाएगा। जो महानंदा नाले में तब्दील हो गई थी, अब एक बार फिर उसको वही खूबसूरत रूप देने की कोशिश शुरू हो गई है। साथ ही कोशिश वो समाज, और छठ पूजा की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ एक समाज में अब सीमित नहीं रह गया है, इसका दायरा काफ़ी बढ़ गया है। सभी समाज के लोग जिसकी जैसी श्रद्धा, जैसी भक्ति होती है, वह छठ पूजा करते हैं। और उन सभी लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि आप नदी की खूबसूरती के बीच में छठ पूजा, श्रद्धा भक्ति भाव का पूजा, समर्पण का पूजा, छठ पूजा मना पाएंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।